पटना पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को खदेड़ा, कई छात्र हिरासत में, दोबारा परीक्षा पर बवाल। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर पटना में एक बार फिर हंगामा हो गया। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गुरुवार को बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इससे बेली रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने बहुत देर तक अभ्यर्थियों से समझ और बात करने की कोशिश की, मगर वे अड़े रहे। बता दें कि प्रशासन की ओर से मौके पर वाटर कैनन भी मंगाए गए। शाम 4 बजे के बाद पुलिस ने सड़क पर जमे अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 3 साल बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे तेजस्वी यादव, हिना शहाब संग आरजेडी की बैठक। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सिवान में पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। उनके परिवार ने तेजस्वी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के साथ डिनर भी किया। सिवान में गुरुवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि 3 साल के बाद तेजस्वी शहाबुद्दीन के घर गए हैं। आखिरी बार वे नवंबर 2021 में शहाबुद्दीन की बेटी हिरा शहाब के निकाह में आए थे। बिस्कोमान चुनाव में रिकाउंटिंग से भड़के सुनील सिंह बोले, चंडीगढ़ मेयर कांड जैसी साजिश। बिस्कोमान के चुनाव में पुनर्मत गणना पर पूर्व चेयरमैन और आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने इसे बिहार में चंडीगढ़ मेयर कांड को दोहराने की साजिश करार दिया है। सुनील सिंह ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिस्कोमान के चुनाव में फिर से काउंटिंग कराकर 3 सीटें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुनर्मतगणना जैसा फैसला पलटा गया तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इसमें फेरबदल किया गया है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर जानलेवा हमला, पुलिस के सामने फोड़ा सिर। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर है, जहां सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। घटना गुरुवार को जिला के कुदरा प्रखंड के नाथोपुर गांव की है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही सांसद पर हमला बोल दिया। हमले में उनके सिर में चोट आई है। सांसद मनोज राम का सिर फोड़ दिया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से सदर अस्पताल और वहां से पटना रेफर कर दिया गया। सांसद एक मामले में विवाद सुलझाने सांसद सासाराम से कैमूर गए थे। पत्रकार पिटाई में तेजस्वी के बाद रोहिणी आचार्य की एंट्री। बिहार में भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों से पिटाई की गई थी। जी हां, गाली गलौज के साथ जमीन पर पटककर पीटने का आरोप जेडीयू सांसद अजय मंडल पर लगाया गया था। अब राजद की पूर्व सांसद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने एंट्री मार ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कुशासन की पोल खुल रही तो बौखलाहट में नीतीश कुमार जी की ही पार्टी ने सांसद पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है। सीएम को संबोधित करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी, ये आपका तांडव राज है, जिसमें आपके ही बेलगाम सांसदों, विधायकों और चहेते बाहुबलियों का तांडव अब अपने उफान पर और परवान पर है। आपकी तरफ से तांडव जारी रखने की खुली व पूरी छूट है। परिवहन विभाग के एमवीआई दलालों से करा रहे थे वसूली, डीएम ने की छापेमारी। परिवहन विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बदनाम हैं, जिन्हें नियम कानून से मतलब नहीं, एकमात्र मकसद अवैध धंधा करना है। जिलाधिकारी ने कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारी का मोबाइल जब्त किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां डीएम दिनेश कुमार राय ने जिले के परिवहन विभाग में चल रहे दलाली का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। दोनों दलाल मोटरयान निरीक्षक यानी एमवीआई अनूप कुमार सिंह की जगह पर खुद ही गाड़ियों को सत्यापन कर रहे थे। मोटरयान निरीक्षक अनूप कुमार सिंह ड्यूटी से गायब थे। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद बोले सम्राट चौधरी, बिहार में 730.59 करोड़ की 2 रेल लाइन परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल मंत्री से मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन के निर्माण की कुल 730.60 करोड़ रुपए से अधिक की लागत और 2 परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 9 मार्च को पहली बार पूर्णिया में करेंगे महासत्संग।
आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 9 मार्च 2025 को पहली बार मां पूर्ण देवी की धरती में पूर्णिया पधारेंगे। इस अवसर पर गुरुदेव के नेतृत्व में एक महासत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कई विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के 20 से 25 हजार युवा भी शामिल होंगे, जिन्हें गुरुदेव संबोधित करेंगे। जीटेट पास अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सितंबर माह में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनिश्चित रख लिया था। निर्मला सीतारामन ने मानी झारखंड चैम्बर की सलाह, तो भारत में लागू होगा अमेरिका जैसा कानून। केंद्रीय बजट से पहले फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से अमेरिका के इनकम टैक्स कानून में लागू एक प्रावधान को भारत में लागू करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा से जब पूछा गया कि आम बजट से झारखंड चैम्बर की क्या उम्मीदें हैं, तो दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें अधिकतर सुझाव इनकम टैक्स कानून से जुड़े हैं। कुछ पेचीदा कानूनों में संशोधन करने की सुझाव दिए हैं, तो कुछ नई व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया है। दंपति के लिए संयुक्त इनकम टैक्स भरने का प्रावधान करने की सलाह भी झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.